है, वो माँ है, आद्य शक्ति है। आते समय इतनी बात कह रहे थे और जाते समय शास्त्रकार लिख रहे हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अरे वो दक्ष की छोरी जा रही है। इतना परिवर्तन क्यों? जब वो आई थी तब तो आप कह रहे थे कि जगत जननी है, आद्य शक्ति है, पराम्बा है, भवानी है। और जब वो जा रही है तब आप कह रहे हो कि दक्ष की छोरी जा रही है। अरे इतना परिवर्तन क्यों? आते समय इतना सम्मान किया और जाते समय सीधा ही तुम तो कह रहे कि दक्ष की छोरी जा रही है। किसी के भी नाम के साथ उसके पिता का नाम इस तरह बोलने में अपमान होता है। ऐसा परिवर्तन क्यों? अरे ऐसा परिवर्तन इसलिए है कि वो कथा श्रवण के लिए आई थी, लेकिन उसने भगवान की कथा नहीं सुनी। उसी समय की बात है, तेई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय की बात है जब भगवान महादेव राम कथा सुन के वापस जा रहे थे। भगवान नारायण का राम के रूप में जन्म हो चुका है। रघुवंश में महाराज दशरथ के यहाँ राम के रूप में भगवान का जन्म हो चुका है। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए राज्य का त्याग करके दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं। सीता का हरण हो चुका है और भगवान सीता की खोज में निकले। नीचे ये लीला चल रही है और ऊपर भगवान शिव जी सती के साथ कैलाश पर्वत जा रहे हैं। ऊपर से भगवान महादेव सती के साथ जब कैलाश पर्वत जा रहे थे, नीचे राम जी लीला कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग जिसका नाम लेते हैं वो एकदम आ जाता है। कई बार किसी की बात कर रहे, वो बात करते करते में या तो झट से फोन आ जाता उसी का, या फिर वो आ जाता है। फिर अपन कहते अरे अरे थारी सोगना बार थारो ही नाम ले रहा मैं, तू 100 साल जीवेला, तारी 100 साल की उम्र है, घनी उम्र तारी है। ऐसा होता है ना, बहुत बार संयोग ऐसा बैठ जाता है। इधर भगवान महादेव जी भी राम जी की कथा सुन के आ रहे और मन में राम बसे हुए हैं। कानों के माध्यम से राम की कथा सुन के आए हैं और मन में चिंतन राम का चल रहा है। आंखों से आंसू राम के लिए बह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में देखा तो ऊपर से महादेव जी जा रहे और नीचे राम जी दिखाई पड़े। शंभु समायते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हरस विशेषा। उस समय जैसे ही भगवान महादेव ने राम को देखा तो महादेव के मन में उत्साह वर्धन हो गया, अत्यंत हर्ष व्याप्त हो गया। ऐसा मन कर रहा है कि जाकर के महादेव जी सोच रहे राम को गले लगा लूं। अरे लेकिन कैसे गले लगा लें?
उनकी लीला में विक्षेप आ जाएगा। तो खड़े खड़े राम की लीला का दर्शन करने लगे और राम जी तो व्याकुल होकर के लीला कर रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्री राम जय जय राम। तुम देखी सीता मृग श्री राम जय जय राम। पूछत चले लता अरूपाती। देखो राम जी ऐसी लीला कर रहे हैं कि कोई भी मनुष्य मोहित हो सकता है। माने कोई उनकी लीला को देख के कह ही नहीं सकता कि ये परब्रह्म परमेश्वर है। रो रहे, रोते 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 एक पेड़, उस पेड़ को लिपट गए राम जी। पेड़ से पूछने लगे, ए तूने मेरी सीता को देखा? इतने में एक पक्षी उड़ के जा रहा है, कोयल जा रही है। हे खग, अरे कोयल, तेरे जैसा मीठा बोलने वाली मेरी सीता कहीं चली गई, तूने देखा? इतने में एक हिरणी दिखाई दे रही है। हे मृग, हिरणी, तेरे जैसी आंखों वाली मेरी सीता कहाँ चली गई है, खो गई है, तूने देखा? पूछत चले लता रूपाती। लताओं से, पेड़ से, पौधों से, पत्तों से पूछ रहे हैं राम जी, कहाँ है मेरी सीता? और लक्ष्मण जी साथ में है। लक्ष्मण जी समझा रहे, ओ दादा रो मती, भाभी मिल जाएगी, इतना मत रो। और राम जी रो रहे, हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। महादेव ने देखा अद्भुत लीला हो रही है भगवान की, लेकिन जाकर के मिलना चाहते हैं पर मिल नहीं सकते। हाँ, जब भी बहुत प्रेमी व्यक्ति हमारा दिख जाता है, मान लो आप कहीं गए बाजार में, दूर यात्रा में गए और वहां बाजार में घूमते हुए हरिद्वार में आपको कभी अपने गांव का, अपने एरिया का कोई आदमी दिख जाए तो क्या होता है? सबसे पहले आंखें मिलती है। चार मिले, दो आंखें हमारी, दो उसकी, कितनी मिलती है? चार मिले। अच्छा, आंखें मिलने के बाद क्या होता है? अगर परिचय है तो बोलो बोलो, मुस्कुराएंगे, क्या होगा? चले, आंखों से आंख मिलेगी, फिर मुस्कुराएंगे। 64 खिले, 32 दांत हमारे हैं, 32 उसके, 32 अपने, 32 उसके, कितने हो गए? 64 खिले। 20 रहे कर जो, और फिर हाथ जुड़ जाएंगे आपस में, 10 उंगलियां हमारी और 10 उसकी, 20 उंगलियां जुड़ जाएगी। हरिजन से हरिजन मिले, बिहां से 7 करोड़। भगवान के एक भक्त से दूसरा भक्त जब मिलता है तो गले जब मिल जाते तो 3.5 करोड़ हमारे रोम और 3.5 करोड़ रोम सामने वाले के, 7 करोड़ खिल जाते हैं। तो महादेव जी का बड़ा मन है राम को देख के जाऊं गले लगा लूं, अरे लेकिन अच्छा नहीं रहेगा, उनकी लीला में विक्षेप हो जाएगा। तो क्या करें? दूर से ही महादेव ने प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हूँ मनोज न सावन। है सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, आपकी लीला अपरंपार है। ऐसा कह करके महादेव जी प्रणाम करके चले गए।
चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान महादेव पुलकित मन से जा रहे हैं, आंखों में अश्रु लिए हुए, और एक वटवृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। अरे सती ने कहा कि क्या बात है, अपने लोग मिल जाते हैं तो लोग मुस्कुराते हैं, आप रोने लगे। अच्छा बताओ, अगर सामान्य कोई आपका प्रेम किसी से है तो आप मुस्कुराओगे, है ना? ज्यादा किसी से है तो फिर आंसू आ जाते हैं। भगवान शिव कुछ बोले नहीं, पेड़ के नीचे जाकर के बैठे हैं और हल्के हल्के भगवान को आंसू आ रहे हैं। सती पूछ रही है क्या हुआ? नहीं, बोले ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये तो प्रेम की बात है। काय की बात है? हाँ, जब 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 उद्धव भी समझाने के लिए गया और गोपियों को समझा रहा है कि मत रोया करो, इतना मत बिलखा करो, है क्यों रोती हो? भगवान कृष्ण योगेश्वर है। तो गोपियों को उद्धव ने समझाया। गोपियों ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये मेरे जो आंसू है, या यहाँ जितने भी गोपियां हैं इनके जो आंसू है, ये प्रेम वाली बात है, ये तेरे बस की बात नहीं है। यहाँ जो स्नेही है, जो प्रेमी है, वही समझ सकता है, दूसरा उस बात को नहीं समझ सकता। प्रेम अनिर्वचनीय है, अवाच्य है, अव्याख्य है, उसकी कोई व्याख्या नहीं, उसका कोई वचन नहीं। आइए थोड़ा गुनगुना लेते हैं बड़े आनंद के साथ, बहुत प्रेम के साथ। हाँ बिल्कुल, अपने अपने आराध्य भगवान का स्मरण करते हुए, मनन करते हुए, बड़े बड़े आनंद के साथ। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते सोते, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले होने हो दो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर को झुकाने की ये फुर्सत नहीं।
बात है कूदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कूदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, गौ मात की। अरे हम थोड़ी बोलते रहेंगे, थोड़ा आप भी तो बोलो। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या देख रहे हैं आप बहुत ध्यान से? जगत का कल्याण यदि कहीं संभव है तो वो केवल और केवल भगवती गौ माता की सेवा से, केवल और केवल। इसलिए मैंने आपको शायद परसों भी बताया था, मानव के जीवन में 9 प्रकार की मां होना। और उसमें से एक हमारी गौ माता। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांते, अद्यैव में द्विषतु मानस राजहंस। उस अंतकाल में प्राण प्रयाण के समय में, उस समय तो ईश्वर चिंतन संभव नहीं है। फिर हम अपनी मुक्ति का साधन कैसे देखें, कहां खोजे? बोले किसने कहा कि यहाँ बहुत मुश्किल मुक्ति है? किसने कहा? और जगह तो बहुत दुर्लभ दुर्लभ सारी चीजें बताई गई है, लेकिन सनातन जो सिद्धांत है, सनातन धर्म के जो सिद्धांत है, वहां तो सेवा परमो धर्मः, सेवा को परम धर्म बताया गया। किसकी?
अपने बच्चों की। बहुत लोग अपने पोते के लाड़ करते हैं और कहते जाते हैं कि ये तो हमारे भगवान है, ठाकुर जी है। जहां हमारा अपना कोई संबंध नहीं, निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाए वो परम धर्म है। तो आप कहोगे कि अगर गौ सेवा की इतनी महिमा है ना, जहाँ देखो जब गौ माता तो हमने, हमारे माँ भी तो पाल रखी है गाय, और हम उसकी सेवा करते हैं। अरे तुम तो दूध खाते हो इसलिए करते हो, कोई ऐसा नहीं कर रहे क्या है? छाछ पियो तुम, घी खाओ तुम, दूध पियो तुम, है मक्खन खा रहे हो इसलिए उसकी सेवा कर रहे हो। वो सेवा थोड़ी है, वो तो आपका कर्तव्य कर्म है, क्योंकि आपने जैसे भैंस रखी हुई है, एक आध गाय भी रखी हुई होगी, फिर सेवा सेवा है जहाँ कोई स्वार्थ भाव नहीं। देखो अपनी गौशाला में कितनी कितनी गायें, 150 गायें, लेकिन न कोई दूध दे न कोई निकाले। देने वाले भी बहुत कम है, और कुछ देने वाली है तो कोई किसी का दूध निकालता नहीं है। उनसे कोई स्वार्थ नहीं है कि कोई दूध बेच खाएंगे कि कोई उनका नहीं, नहीं नहीं नहीं, स्वार्थ कुछ नहीं है। सेवा सेवा परमो धर्म, सेवा शुश्रूषा। मैं अपने प्रसंग की ओर बढ़ रहा हूं कि शिव पार्वती का संवाद हुआ, और संवाद में, क्योंकि ये कथा बहुत बड़ी है, लेकिन हम मूल पे जा रहे हैं। सतियों